चुके हैं। विनोद, होली तो होली, ये नफरती बोली अब थमेगी या ये अब चलेगी? ये कड़वी हकीकत हो गई है। संदीप, ये होता है जब when the state withers away, कहा जाता है कि स्टेट को, आप स्टेट से लड़ रहे हैं, आप एंटी नेशनल हैं। स्टेट कहाँ है आज के दिन? स्टेट का मतलब जो इदारे जो इन लोगों के दिमाग में कुछ विद्युता डाल सकते हैं, कुछ स्थिरता डाल सकते हैं, वो कहाँ है आज के दिन? सीईओ ने एक बयान दिया, सीईओ के आला अफसर कहाँ है आज के दिन? उनमें से कोई कुछ बोला? होम मिनिस्टर स्टेट का कहाँ है आज के दिन? मुख्यमंत्री कहाँ है? गवर्नर कहाँ है? जुडिशरी कहाँ है? कोई भी नहीं बोल रहा। केंद्र के नेता कहाँ है? कोई बात नहीं कर रहा। और किसी ने एक शायद पर्ची पकड़ा दी, ऐसे आप बता रहे थे, और वही बयान परस्पर दोहराया जा रहा है विभिन्न लेवल्स पर, विभिन्न लोगों के बारे द्वारा। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि एक ऐसे त्योहार को, जो त्योहार हमको तो ये सिखाया गया था जब हम बड़े हो रहे थे कि यहाँ पर रूठे हुए मित्रों को भी मना लिया जाता है। बिल्कुल, गिले शिकवे भूल कर दोस्त दूर हो जाते हैं। हाँ, वो गाने भी हैं, बहुत से मशहूर हुए हैं और दुनिया भर और के नारा गाने। क्या है? बुरा न मानो होली है। हाँ, इस त्योहार का नारा है बुरा न मानो होली है। आज के दिन जो नारा है वो है बुरा ही मानो होली है। अब जो कोई मौलाना बैठ के कह रहा है कि गंदा पानी इस्तेमाल होता है, दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है इस मौलाना की, इसका दिमाग गटर है। इस बात पे विवेचना भारी स्तर पर हिंदू समाज में हुई है। मौलाना साहब को थोड़ा धैर्य बरतना चाहिए था, लेकिन उनको भी वाहवाही लूटनी है। हाँ। उनको पता है कि जितनी अनर्गल बात मैं करूंगा उतनी ज्यादा तालियां बजेंगी। देखिए, द स्टेट एक्चुअली हैज विदर्ड अवे, और जब ऐसा होता है तो अराजकता फैलती है। जो ऐसे एलिमेंट वर्चस्व में आ जाते हैं, जो एलिमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो नहीं हो रहा है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये कहाँ है वो कानून जो उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था पहले, कि कॉजिंग डिसअफेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज? उसमें गिरफ्तारियां होती थी, लोगों को बंद कर दिया जाता था। कॉजिंग डिसअफेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज, वो सीईओ जो है उसका जो स्टेटमेंट है, ये क्या सेग्रीगेशन को प्रमोट कर रहा है क्या? वो इस देश में अब सेग्रीगेशन होगी जैसे कि अफ्रीका में होती थी वहां की आजादी से पहले, एएनसी की रेवोल्यूशन से पहले। भारत को सेग्रीगेट किया जा रहा है। नहीं, वो केतकी सिंह है, विधायक है बीजेपी की, वो तो कह रही है इनको रंगों से, रामनवमी से, फलाना दिखड़ा, कई त्योहारों के नाम लिए, इन सब से दिक्कत है। इनको तो इलाज में भी दिक्कत होगी, अब अलग से विंग बना दो। मतलब अब अस्पतालों में वो मुख्यमंत्री से दरअसल सिफारिश करने वाली हैं कि अस्पतालों में एक हिंदू वार्ड और एक मुस्लिम वार्ड बनाया जाए। अब वो जो इलेक्टेड मेंबर है किसी भी लेजिस्लेचर की, उसने जो बात की है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ बात है। उसने जो ओथ लिया है एज मेंबर, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। कहाँ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन? उसको तार तार कर दिया जा रहा है रोज। ये सरकारें जो चल रही है हमारे देश में, नहीं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार या बीजेपी पर जब ये आरोप लगाते हैं, पर ये आरोप तो नीतीश कुमार पर भी लगेगा। नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, और वहां पर हरिभूषण ठाकुर वो एक के बाद एक बयान, अब तो ये भी कह दिया कि हिंदू राज्य है बिहार। तो वो अगर एक मिनट सुनिए ना, दरभंगा की जो मेयर है उसको तो अंजुम आरा, वो तो वापस लेना पड़ता है बयान कि नहीं नहीं जी मैंने गलत बयान दे दिया। वो जेडीयू की है, पर बीजेपी अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं और मुख्यमंत्री खामोश बैठे हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है? साफ साफ इसका मतलब यह है कि ये जो गठबंधन है ये एकतरफा है। मुझे याद है कि चंद्रबाबू नायडू ने जब शुरू में बीजेपी को सपोर्ट किया, अटल जी की सरकार को, तो उसने कुछ लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड बात की, उनमें से मैं भी था, कि मैं आई विल बी ए रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन द बीजेपी, कि जब बीजेपी का जो
ऐसा एजेंडा है जो सेकुलर फिर डेफिनेशन में नहीं आता है, तो अगर कुछ ऐसा करेंगे तो आई विल बी ए रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन द बीजेपी एज अ मेंबर ऑफ द कोलिशन। चंद्रबाबू वो बात भूल गए हैं। नीतीश कुमार तो पता नहीं उनको याद है कि भूल गए हैं, क्योंकि नीतीश जी से अरसे से मुलाकात नहीं हुई, और अगर मुलाकात हो जाती तो पता चल जाता कि हाउ कॉन्शियस इज ही इन नहीं, पर इसमें एक और पहलू भी है विनोद, आशुतोष, एक और पहलू ये भी है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब जिस सीओ का जिक्र अभी कर रहे थे विनोद शर्मा, ये 6 मार्च को संभल में पुलिस पीस कमेटी की बैठक बुलवा रही थी। मतलब उसमें दानिशमंद, दोनों हिंदू और मुसलमान समुदाय के नेता थे कि भाई कैसे मनाया जाए, जुम्मे का दिन है, रमज़ान का महीना भी है, 14 तारीख को होली भी है, उसमें कोई एक सिस्टम बनाने के लिए ये मीटिंग थी। पर मीटिंग में तो धमकी देते दिखाई दिए। पर हमने जो आज पाया भी, यूपी में 12 जिलों में नमाज का वक्त बदल दिया गया। दोपहर 2 बजे नमाज हुई शाहजहांपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, औरैया, लखनऊ और उन्नाव, और 2:30 बजे हुई संभल, जौनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और अमरोहा। तो ये तो कम्युनिटी लीडर्स आपस में भी बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते थे, बजाय इसके कि वो इतनी जहरीली बोली हम पिछले 10 दिनों से सुनते आ रहे थे और एक तनाव पैदा हो गया। देयर वाज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद इट। संदीप, मुझे लगता है कि हम लोग जो केंद्रीय बिंदु है उसको कहीं मिस कर रहे हैं। केंद्रीय बिंदु क्या है? एक सीओ कोई बात कहता है, राज्य के मुखिया उसको फॉलो करते हैं। ये भारत के आजादी के बाद के संविधान लागू होने के बाद पहली बार ऐसा दिखाई पड़ रहा। पहले ये होता था कि नेता कुछ बात कहते थे, जनता उनको फॉलो करती। अब सीओ कोई बात कहता है और योगी आदित्यनाथ उसको फॉलो कर रहे हैं। ये जो उलटबाजी हो रही है ना, इससे ही आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है, चाहे वो हिंदू फैनेटिक्स हो चाहे मुस्लिम फैनेटिक्स हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सबको टेलीविजन पे आकर कुछ अपनी बात कहनी है, सबको इस पे मजा आता है कि देखिए मैंने कोई बात कह दी, देखिए उस पे टेलीविजन में डिबेट हो रही है। ये टीवी वालों की भी, हमारी भी, आप भी संपादक रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर रहे हैं लंबे समय तक आशुतोष, ये अखबारों की कम बल्कि मैं टीवी वालों की, और मैं टीवी का पत्रकार हूं, विजुअल टीवी वाला हूं मैं, ये हमारी भी एक कमजोरी है कि ये सब छुटभइयों के बयानों को ऐसा उछाल उछाल कर पिछले 10 दिनों से हम दिखा रहे हैं। इस तनाव में, धार्मिक उन्माद में हम भी साझेदार हैं क्या? साझेदार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप थोड़ा सभ्य भाषा में अपनी बातों को कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि आज टेलीविजन चैनल्स को न्यूज चैनल कहने पर शर्म आनी चाहिए। हकीकत तो यह है, जो संपादक के पदों पर बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी एंकरिंग कर रहे हैं, वो जब अपना इतिहास पलट कर देखेंगे तो शायद उनको शर्म आए कि मैंने एक जमाने में इस तरीके की पत्रकारिता भी की थी। धार्मिक उन्माद को बढ़ाना, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत पैदा करना, इसकी तो फैक्ट्री खुली हुई टीवी चैनल्स के अंदर। वही बातें सुबह से शाम तक हो रही हैं, उसमें कौन सी नई बात? कोई नई बात नहीं। लेकिन जो असल पॉइंट है, असल बिंदु क्या है कि इन सब चीजों को मेरा तो मानना यह कि इसको खूब खुलकर दिखाना चाहिए, खूब जम के दिखाना चाहिए, ताकि एक वक्त आए जब हम आईने में अपना चेहरा देखें तो हमें शर्म आए कि हमने बदरंग चेहरा होगा। रंगों के त्योहार को हमने कितना बदरंग कर दिया। हाँ, हमें एक नागरिक होने के नाते ये शर्म आएगी। आज नहीं आएगी, कुछ समय के बाद आएगी, मुझे इसमें पूरा यकीन है। और शर्म आएगी लोगों को, तब पता चलेगा कि हमने कितनी घटिया, कितनी गलत बातें की। हमने अपने ही भाइयों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। हमने देश के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की थी। शर्म आएगी, आज नहीं आएगी, मैं जानता हूं। क्यों नहीं आ जाएगी? क्योंकि आज यही विचारधारा केंद्र में है, और इस विचारधारा से जुड़कर लोगों को बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं, और इसमें ज्यादातर वो है जो अवसरवादिता की तमाम पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। आधे से ज्यादा का इसमें हिंदुत्व से कोई लेना ही देना नहीं, आरएसएस की विचारधारा से कोई लेना ही देना नहीं। पर मेरा जो मूल सवाल था आशुतोष, ये 12 जिलों में नमाज का वक्त बदला गया, ये तो हम आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके कि भाई आप अपनी नमाज थोड़ी सी इधर कर लो,
हम होली का अपना मनाने का जो कार्यक्रम है वो उसको या तो जल्दी वाइंड अप करेंगे या इतने बजे तक वाइंड अप कर देंगे, आप उस जगह ना आओ, क्योंकि मुसलमानों में एक तबका है ऐसा जो रंग से जिसको दिक्कत होती है वो कतई बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे खुल्लम खुल्ला खेलते हैं, कईयों को दिक्कत होती है, और ये तो इंसानी फितरत है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, किसी को किसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी को दूसरे तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। संदीप, आप इसको मुसलमान से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? हाँ। हमारे बीच में ढेरों हिंदू है जिनको रंग से दिक्कत होती है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो घरों में छुपे रहते, नहीं रंग लगवाते, और अगर आप उनको लगा दीजिए तो वो गालियां बकते। तो इसको हिंदू मुसलमान के नक्शे से क्यों देखते भाई? मैं जो बात कहना चाहता हूं कि चलिए, मुसलमानों ने तो अपना वक्त, नमाज का वक्त बदल दिया, जरा इस बात को सोचने की कोशिश नहीं, ये डरा धमका कर बदलवाया गया है या ये भाईचारे से भी हो सकता था? मेरा सवाल ये है, मूल सवाल ये है। मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, और मुझे लगता है कि आपके पैनल पे बैठे हुए लोग अगर इसका जवाब दें। 12 जगहों पे नमाज का वक्त बदल दिया गया। क्या इस देश के अंदर 2 जगहों में पूजा का समय बदला जा सकता था क्या, अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती तो? आप जरा सोच के देखिए इसको। मैं ये क्या कह रहा हूं, भाईचारे की बात तो तब होगी ना जब दोनों समाज आगे बढ़कर एक दूसरे से के गलबैया हो, एक दूसरे के साथ होली खेले, एक दूसरे के साथ ईद मिलन के समारोह में शामिल हो। जब दोनों तरफ से नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाएगी, तब ने ये सवाल खड़ा हुआ कि आप नमाज का वक्त बदल दीजिए और आप पूजा का वक्त बदल दीजिए। भाई, नमाज से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। और हिंदुओं की पूजा से किसी मुसलमान को क्या प्रॉब्लम, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। मैं तो बचपन से इतना बड़ा हुआ, और हिंदू को मस्जिद जाने की क्या जरूरत? मस्जिद में वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दो, आप अपनी होली खेलो। यही तो मैं कह रहा हूं, ये डिबेट आज क्यों शुरू हो रही? क्योंकि ये प्रायोजित, ये अहम सवाल है विजय, ये प्रायोजित डिबेट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।